पेपर के हवाले से बात करेंगे और इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ये पेपर है बीएड का। तो इसके मैं इम्पोर्टेंट सवाल को डिस्कस करूंगा, लेकिन वो सवाल जो हम सेल्फ राइटिंग से नहीं लिख सकते। उसमें से पहला सवाल है कि आप मेरे अल्फाज को सुनेंगे, बहुत शार्ट वर्डिंग होगी, लेकिन आपके जो है किताब के मुताबिक होगी ताकि याद करने में आसानी हो। तो पहला सवाल है, डिफाइन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या चीज होती है? सबसे पहले है लफ्ज एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या है? तो एडमिनिस्ट्रेशन का लफ्ज जो है लतीनी ज़बान के लफ्ज मिनिस्टर से निकला है, जिसके मानी होते हैं सर्विस। तो इसका मतलब हुआ खिदमत करना। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ कि तमाम वो रिसोर्सेज जो तलीम में आ सकते हैं, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज भी, मटेरियल रिसोर्सेज भी, बाय इंटीग्रेटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू ऑब्टेन ए सर्टेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन इज कॉल्ड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो इसमें बहुत सी टाइप है। पहली टाइप है स्ट्रक्चरल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आपको पता है कि तमाम लोगों की राय के मुताबिक जो चीज बनती है वोटिंग से, उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। फिर आगे है ऑपरेशनल डेमोक्रेसी। उसके बाद है जस्टिस, इंसाफ, हर जगह इंसाफ होना चाहिए। फिर है जी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी सबके लिए क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। फिर है प्रूडेंस। प्रूडेंस का लफ्ज है PRUDENC। इसका मतलब होता है मोहतात, यानी जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन हो वो मोहतात भी हो, ठीक है। और उसके अलावा क्या हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी हो, लोगों की राय के मुताबिक उसको वो फ्लेक्सिबल हो जाए, और जो अच्छे उसके दिमाग हैं उसमें वो स्टेबल भी हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी दोनों उसका हिस्सा होनी चाहिए। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटीज होनी चाहिए और प्रिंसिपल्स होने चाहिए ये, ठीक है। और इसके बाद अगला सवाल आ रहा है जी, वो सवाल है गोल्डन इस्लामिक प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखें इस्लामिक प्रिंसिपल कौन से हैं। सबसे पहले हम कलमे पर बिलीव करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पर बिलीव करते हैं। फिर ये हम मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। ये हमारा बिलीव है। सबसे पहले ये हमारा बिलीव है, इस्लामिक बिलीव है। फिर इस्लामिक प्रिंसिपल्स कौन से हैं एडमिनिस्ट्रेशन के? पहला जो है इसका जरिया कौन सा है, सोर्स है कुरान और सुन्नत। और फिर क्या है, हमने कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए, असूल कौन से दिए? इस्लाम ने ह्यूमन राइट्स दिए, ठीक है। और इस्लाम ने वुमेन्स को भी राइट्स दिए, इक्वल राइट्स। फिर क्या, इस्लाम में कुरान भी जवाबदेह है, रूलर आल्सो आंसरेबल है, वो जवाब देने के। और इसके अलावा जो कुरान है, ये सारी बातें मैं किताब से बता रहा हूँ। अच्छा, फिर इसमें यह है कि जो हमारा हुक्मरान होगा ना, वो इक़्तिदार अल्लाह का मालिक नहीं है, वो सिर्फ उसका मालिक है जो इसके मुल्क दिया गया। वो इक़्तिदार अल्लाह को खुदा ताला की अमानत समझकर इस्तेमाल करेगा, ठीक है। वो फिरौन नहीं बनेगा, वो इक़्तिदार अल्लाह को अल्लाह की मानत समझेगा और वो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलेगा, ठीक है। तो वो उसके मुताबिक चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद है जी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये कैसे हुई? इस्लाम ने प्रिंसिपल दिए ज़कात का, फितराना और सदका वगैरह वगैरह, इससे क्या हुई, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो गई सब में। फिर क्या हो गया जी, रिलीजन मजहबी आजादी है। यहूदी अपनी इबादत कर सकते हैं, हिंदू अपनी कर सकते हैं, ठीक है, ईसाई अपनी कर सकते हैं, किसी को फोर्स नहीं करना। लेकिन जो यहाँ रहेंगे, हिंदू रहेंगे, यहूदी रहेंगे, वो जजिया देंगे, जिस टैक्स देंगे, जिसे जजिया कहते हैं। फिर इसके अलावा इस्लाम ने प्रिंसिपल दिया अकाउंटेबिलिटी का, उसमें जवाबदेह होता है हुक्मरान, ठीक है। अगला सवाल जी, अगला सवाल यह है जी, डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में कितने जो है स्टेप आते हैं? पीछे हमने सवाल पढ़ा था जी, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल पढ़े थे। प्रिंसिपल और थे, ये क्या है, डिफरेंट स्टेप्स हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के। प्रिंसिपल और थे, ये स्टेप्स हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के। सबसे पहले कौन सा स्टेप हो कोई भी एजुकेशनल? प्लानिंग। फिर आप उस प्लान को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड स्टेप इज उसको लीडिंग, थर्ड स्टेप। चौथा कौन होगा, कंट्रोल करना, कंट्रोलेबिलिटी। चार स्टेप, पहला कौन सा, प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा
लीडिंग, और चौथा कौन सा होगा, कंट्रोलिंग। तो ये 4 स्टेप हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और लीडिंग, कंट्रोलिंग। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, फिर आ गया जी, वाई सुपरविजन इज रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हो इज डिफरेंट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। पहले तो देखें, समझ लें कि एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन में डिफरेंस क्या है। देखिए, सुपरवाइजर और एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसमें एक ही डिफरेंस है। मिसाल है स्कूल का प्रिंसिपल और या कॉलेज का प्रिंसिपल या कॉलेज का मालिक। कॉलेज का मालिक एडमिनिस्ट्रेटर है, वो मैनेजर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, और कॉलेज का प्रिंसिपल सुपरवाइजर है, क्योंकि वो डायरेक्ट असातिज़ा को चेक कर सकता है कि आपने कोर्स पढ़ाया या नहीं। आजकल जो मालिक है उन्हें, वो खुद वैगन चलाने वाले हैं, उन्हें क्या पता मतलब क्या ये कोर्स पढ़ाया। मालिक का तो ये काम ही नहीं है ना। प्रिंसिपल जो है वो क्या करता है जी, प्रिंसिपल क्या करता है कि वो चेक कर सकता है, वो सुपरवाइजर है। और जो है क्या कहते हैं उसको, एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस का जो है वो देखता है सिर्फ। तो इंग्लिश में क्या डेफिनेशन होगी, द सुपरवाइजर चेक द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स एंड गाइड देम एट द टाइम अकॉर्डिंगली, दिस इज कॉल्ड सुपरविजन। और एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगी, एडमिनिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ व्यू ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड एक्टिविटी, इट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, या एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो जो भी। तो इसमें आप क्या कहते हैं, बहुत से सुपरविजन क्यों नेसेसरी होती है। तो इसमें बहुत से स्टेप हैं जी। पहले है जी, टू सेट अप ए गोल, एक कामयाबी हासिल करने के लिए जो सुपरविजन है ना, वो बहुत ही नेसेसरी होती है। और प्रोफेशनली लोगों को ट्रेन करने के लिए तो ये बहुत ही नेसेसरी होती है। तीसरा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराने के लिए टीचर्स हैं मसलन, उनके ऊपर सुपरवाइजर होगा और थोड़े सीखेंगे कुछ, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ठीक है। रियलाइजेशन भी डेवलप कराने के लिए, मसलन वो रियलिज्म की तरफ आएंगे जब सुपरवाइजर होगा, चेक एंड बैलेंस होगा। और इसके अलावा प्रोफेशनल एटीट्यूड यानी प्रोफेशनल अवेयरनेस डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा सुपरविजन जब होगी, लोगों को पता होगा ये सुपरवाइजर है, तो वो अपने पब्लिक प्रॉब्लम उससे शेयर करेंगे, पब्लिक अवेयरनेस भी पैदा हो जाएगी इससे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी सुपरविजन के फायदों में। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, अप्रोचेज ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग। देखें, पहले हमने पढ़ा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल पढ़े, फिर हम मिक्स नहीं करने ये सवाल, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल पढ़े, फिर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के स्टेप्स पढ़े, फिर हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं अप्रोचेज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। देखें, ये जो एजुकेशनल क्या कहते हैं प्लानिंग है, ये इन्वॉल्व होती है, एजुकेशनल प्लानिंग इन्वॉल्व द प्रोसेस टू मेक एजुकेशन इफेक्टिव एंड ऑब्टेनिंग एम ऑफ द एजुकेशन। कि ये इसमें वो स्टेप होते हैं जो स्टेप एम्स ऑफ द एजुकेशन को क्या करते हैं, हासिल करने में मददगार होते हैं। तो सबसे पहला इसमें स्टेप होता है सोशल अप्रोच जो इसमें सबसे पहली होती है वो ये होती है सोशल डिमांड्स मेथडोलॉजी। फिर क्या होती है मैन पावर मेथडोलॉजी। फिर क्या है द रेट ऑफ रिटर्न होता है, मैन पावर प्लानिंग होती है, और आखिरी सोशल जस्टिस अप्रोच। ये मैं अप्रोच सारे बता रहा हूँ, मैन पावर अप्रोच, सोशल डिमांड, द रेट ऑफ रिटर्न, सोशल जस्टिस अप्रोच। तो ये 2-3 सवाल हैं, लेकिन ये मिक्स नहीं होने चाहिए। पहला एडमिनिस्ट्रेशन का था, उसके जो क्या कहते हैं प्रिंसिपल थे, वो प्रिंसिपल और थे, फिर उसके बाद उसके स्टेप्स थे एजुकेशन के वो और थे।